ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ तुषांत अकेडमी। जी हाँ, आज मैं आपको अपडेट करूंगा आपके जीके से। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आपके मिश्रा सर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, करंट अफेयर दैट इज़ जनरल नॉलेज, जो कि आगे चल के एक स्टैटिक का रोल प्ले करता है, वो सोर्स होगा आपका न्यूज़पेपर। जी हाँ, द हिंदू। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के ट्रेंड में है कि जो भी वनडे एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें से करंट अफेयर जो आ रही है वो मैक्सिमम द हिंदू से आ रही है, और साथ ही साथ जो इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं वोकैबुलरी, वो सब द हिंदू से आ रही है। दोस्तों, आज का जो आपका न्यूज़ है वो ये है तेलंगाना के बारे में। जी हाँ, तेलंगाना का एक टेम्पल है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिली है। दोस्तों, टेम्पल ये का नाम ये है कि रामप्पा टेम्पल है, वो पालमपेट एक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, वहाँ का वो आपकी फ़ोटो आपने देख ली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो रामप्पा टेम्पल है उसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है। जी हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज टैग। दोस्तों, ये जो टैग है वो स्पेसिफिक चीज़ को ही मिलता है, ठीक है। तो ये जो टेम्पल है वो भी स्पेसिफिक है। कैसे? क्योंकि वो हिंदू कम्युनिटी के और हिंदू रिलीजन का है, और वो डिस्ट्रिक्ट में आता है तेलंगाना के, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप व्यू देख लीजिए तेलंगाना के जिस ये टेम्पल है उसका। देखिए दोस्तों, ये है कोविड के पहले का सीन, जहाँ पे लोग दर्शन करने जाते थे वहाँ पे अपनी मान्यताएं के अकॉर्डिंग। और ये है व्यू कोविड के बाद का, मतलब कोविड पोस्ट कोविड का, क्योंकि वहाँ पे अभी लॉकडाउन की वजह से या आप कहिए अपनी सिक्योरिटी और प्रिकॉशन की वजह से लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये बात रही उसकी। चलिए आइए डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को डिटेल में। लेट डिस्कस ऑल द थिंग्स इन द डिटेल्स, ठीक है। एक एक करके बारीक से बारीक चीज़ें हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप बने रहिए, ठीक है। दोस्तों, इन अ डिप्लोमेटिक ट्रम्प इन 17 कंट्री बैक इंडियाज प्रपोजल। जी हाँ, विश्व की 17 कंट्री, ये एक जीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी कंट्री ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। तो 17 कंट्री ने इंडिया का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था इस टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देने के लिए, ठीक है। साथ ही में दोस्तों 13th सेंचुरी का ये रामप्पा टेम्पल है इन पालमपेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, विच वॉज डिक्लेयर एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन संडे। जी हाँ, ये पूछा जा सकता है कि टेम्पल का नाम क्या है, तो रामप्पा टेम्पल है, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो पालमपेट डिस्ट्रिक्ट में। कौन से स्टेट में है, तो वो तेलंगाना के स्टेट में है। और इसको क्या हुआ है, क्या मिला है, तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है, ठीक है। दोस्तों, ये किसने दिया है, कौन सी कम्युनिटी ने दिया है, तो दोस्तों ऑनलाइन मीटिंग हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की। कहाँ पे हुई थी, तो वो फजहू चाइना में, मतलब चाइना कंट्री है, वो जानते हैं, उसका एक सिटी है फजहू, ठीक है। वहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी की एक मीटिंग हुई थी। वो भी कैसे हुई थी, ऑफलाइन नहीं हुई थी, वो ऑनलाइन मोड पे हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कोविड चल रहा है, कोई भी ऐसे ही फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही है, ज़्यादातर ऑनलाइन मीटिंग्स भी हो रही है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, चाइना में हुई थी, ठीक। दूसरा दोस्तों, नॉमिनेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर रामप्पा टेम्पल मेड इन 2004। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको एक से एक चीज़ डिटेल में एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ मैं, ठीक है। तो 2004 में इसका नॉमिनेशन हुआ था, ठीक है। लेकिन जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, मीटिंग है, वो डिले हो गई थी क्योंकि कोविड के वजह से। वो पहले ही हो जाना था, 2019 में ही हो जाना था, लेकिन वो कोविड की वजह से वो बार बार डिले हो रही थी, ठीक है। नॉमिनेशन तब हुआ, लेकिन उसको टैग कब मिला, अभी मिला, ठीक है। तो आप चीज़ों को बारीकी से कनेक्ट करते रहिए, कनेक्शन करके उसको चीज़ों को रिमेंबर कीजिए, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम न आए, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो टेम्पल है बुल्ट बाय रा चिरला सेनापति रुद्रया, ठीक है, रुद्रया, अ जनरल ऑफ कटकिया किंग गणपति देवा इन 13th सेंचुरी। मतलब 13th सेंचुरी के जो किंग थे गणपति देवा, उनका एक जनरल मतलब सेनापति रहा था रुद्रया, उसके द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था, ठीक है। तो आप किंग का नाम याद रख लीजिएगा और सेनापति का नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है, रुद्रया। और ये 13th सेंचुरी में टेम्पल बना है। तो दोस्तों, जो पालमपेट जो डिस्ट्रिक्ट है वो यूनिक है अपने आप में, क्योंकि अब तो बहुत यूनिक हो गया एक टेम्पल की वजह से। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर ये पूछा जा सकता है कि हैदराबाद जो सिटी है, वन ऑफ द कैपिटल है, वो वहाँ से कैपिटल से कितना दूर है, तो ये दोस्तों 220 किलोमीटर दूर है हैदराबाद से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि रेलवे में डिस्टेंस को बहुत वो मैटर करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ है कि अर्लियर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान से देख लीजिए।
ICOMOS, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट। इन्होंने स्टेटेड किया था 9 शॉर्टकमिंग्स आफ्टर इनिशियल विजिट इन 2019। जब 2004 में इसका नॉमिनेशन हुआ तो फिर 2019 में ये लोग आए। उस दौरान उनकी जो विजिट हुई थी उस दौरान इन्होंने 9 शॉर्टकमिंग्स इस साइट पे निकाले थे, इस टेम्पल पे निकाली थी, कि ताकि मतलब वो यही बोल सकें कि हाँ भाई ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हम टैग देने जा रहे हैं वो हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इस जो साइट है, ये जो टेम्पल है, इसमें ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। ठीक है, मतलब शॉर्टकमिंग निकाली थी, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद कुछ रिवॉल्यूशन आया। क्या आया कि ऑन संडे मॉर्निंग, अभी जो लेटेस्ट संडे बीता है, मेजॉरिटी वॉज इन द फेवर ऑफ इंडिया। ये हुआ ना डिप्लोमेटिक चीज़ें। दोस्तों डिप्लोमेटिक ही कन्वर्सेशन हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो कूटनीति से काम करते हैं। ठीक है, तो संडे में क्या हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज वो फेवर हो गई इसको, साइट को वर्ल्ड हेरिटेज टैग देने के लिए। लेकिन कैसे, क्या हुआ उस टाइम बातचीत में दोस्तों, हुआ ये कि जो नॉर्वे है, ध्यान से आप सुनिएगा, जो नॉर्वे वॉज द ओनली कंट्री विच अपोज द मूव बाय ICOMOS कंक्लूजन। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कि ऐसी कौन सी कंट्री थी, ऐसी कौन सी इकलौती कंट्री थी जिन्होंने इस कंक्लूज़न पे, जो ये कम्युनिटी ने कंक्लूज़न दिया है मीटिंग में, ऐसा हुआ है, उसका किसने अपोज किया था। दोस्तों नॉर्वे ऐसी कंट्री जिसने अपोज किया था। इसकी करेंसी, इसकी कैपिटल आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंट्री जिसने सपोर्ट किया था सबसे पहले। दोस्तों वो थी रशिया। रशिया वॉज द ओनली कंट्री विच लीड द इनिशिएटिव ऑफ द सपोर्टमेंट। दोस्तों अभी आपको पता होगा कि UN जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट बने हैं वो माली कंट्री से, तो उसको सपोर्ट इंडिया ने किया था, फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया था, ऐसे इसको रशिया ने किया है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गई थी कुछ बातें इस टेम्पल के बारे में। अब बात करते हैं हम स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में, जो कि आपके कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है। वो आप जानते हैं कि आजकल कॉम्पिटिशन का दौर ऐसा है कि वो चीज़ें सीधे नहीं पूछते, वो घुमा के पूछते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, जो तेलंगाना स्टेट है, वो द कैपिटल ऑफ तेलंगाना क्या है, वो हैदराबाद है। हैदराबाद क्या है, तेलंगाना की कैपिटल है। पहली बात दोस्तों, आपको क्या पता है कि तेलंगाना वॉज क्रिएटेड ऑन 2 जून 2014। 2014 में 2 जून को ही बना था। ठीक है, और दोस्तों ये किसका पहले था, ये डिस्ट्रिक्ट था नॉर्थ वेस्टर्न आंध्र प्रदेश का। जी हाँ, पहले आंध्र प्रदेश का ही एक ये डिस्ट्रिक्ट था, तेलंगाना था, ये डिस्ट्रिक्ट था आंध्र प्रदेश का, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो गवर्नर, CM या डिप्लोमेट्स, जितने भी ऑफिसर थे, उन्होंने डिसाइड किया भाई इसको एक नया स्टेट दे दिया जाए। तो ये 29th स्टेट बना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ की जब बात करते हैं कि गवर्नर कौन है, गवर्नर दोस्तों सुंदर राजन है। ठीक है, T सुंदरराजन, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, K चंद्रशेखर राव। आप दोनों ये मतलब कैपिटल, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। और अगर आप कोशिश करें तो हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनके भी नाम जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, तो गवर्नर कौन है, सुंदरराजन है। चीफ मिनिस्टर कौन है, K चंद्रशेखर राव, KC राव, ऐसे आप याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो आप दोस्तों इसको लर्न करिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ कि जो भी व्यूअर्स अभी मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ जल्दी से आपको क्या लगता है यूनेस्को का क्या फुल फॉर्म हो सकता है, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि सर यूनेस्को का फुल फॉर्म ये है, तो मैं समझूंगा कि आप एक्टिव हैं और मेरा आप बात मानते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यूनेस्को के बारे में आपको बता दूँ कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है पेरिस में, जो कि पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस का है। ठीक, पहला। दूसरा, इसका हेड कौन है, इसके हेड की पोजीशन होती है डायरेक्टर जनरल की, और उसका नाम है एड्यूरी एजोले। ठीक है, अब दोस्तों यूनेस्को कब बना था, यूनेस्को बना था 16 नवंबर 1945 में। जी हाँ, 1945 में यूनेस्को बना था, और ये 16 नवंबर में बना था। और ये उस टाइम कहाँ पे था दोस्तों, उस टाइम ये था लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। फिर इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट होकर पेरिस, फ्रांस में चला गया। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थी कि इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, इसके डायरेक्टर का नाम ऑड्रे अजुले है, और ये 1945 में बना था 16 नवंबर में। ठीक है, अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इंडिया हैज़ अ मेंबर ऑफ यूनेस्को सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1946। मतलब ये कि जब भारत आज़ाद हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था ना, उससे पहले ही
ये यूनेस्को का एक पार्ट बन गया था, मीन्स दैट ब्रिटिश राज में ही जो इंडिया है वो यूनेस्को का पार्ट एक मेंबर बन गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि एसएससी में इतना डिटेल में एनालिसिस करते हैं वो लोग और चेक करते हैं क्या है इसके पीछे बच्चों का लॉजिक। ठीक है, दूसरा इस दोस्तों अगर मैं बता दूं कि टोटल यूनेस्को में कितने मेंबर हैं, तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 193 मेंबर। 193 मेंबर मीन्स दैट 7 कम है 200 में। पहली बात तो ये। दूसरा, इसके कुछ एसोसिएट मेंबर भी हैं, वो दोस्तों वो 11, उसको हम कहते हैं कि वो अभी जस्ट एक मेंबरशिप कार्ड होल्ड कर रहे हैं, एसोसिएट मेंबर हैं। ठीक है दोस्तों, उसके टोटल कितने मेंबर हो गए फिर 193, और एसोसिएट मेंबर कितने हो गए वो 11 है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछे कि यूनेस्को टोटल कितने मेंबर है तो आप जस्ट 193 लर्न कीजिएगा, 11 लर्न मत कीजिएगा, 11 अलग से एसोसिएट मेंबर्स में आते हैं। ठीक है दोस्तों, 38 यूनेस्को हेरिटेज साइट है इंडिया में। ठीक है, अलॉन्ग दिस 38 यूनेस्को हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया द लिस्ट इंक्लूड 30 कल्चरल साइट, 7 नेचुरल साइट एंड 1 मिक्स साइट। ठीक है, तो यूनेस्को के अंडर में कल्चरल साइट भी आती है, नेचुरल साइट भी आती है और एक मिक्स भी आती है जिसको ह्यूमन बीइंग ने अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाइड किया है। ठीक है, तो टोटल एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं? क्वेश्चन ये अगर ये आया क्योंकि अभी तो वो ऐड हो गया है तो उसको मिला के अभी कितनी है 38 है। ठीक है, उसमें से कल्चरल साइट 30, फिर 7, फिर 1 का रेशियो है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि 6 इंडियन प्लेसेस एडेड टू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी क्वेश्चन हाल ही में पूछा जा सकता है, जब आपके सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होगा उसे पूछा जा सकता है कि दोस्तों अभी तो 38 है ठीक है, लेकिन कुछ लिस्ट को अभी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है यूनेस्को में कि भाई इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दे दिया जाए। तो वो टोटल कितने लिस्ट हैं? तो वो दोस्तों हैं 6। ठीक है, तो 6 लिस्ट गवर्नमेंट देती है और फिर उनकी टीम आती है, इंस्पेक्शन करती है, फिर वो चेक करती है कि भाई उनका जो क्राइटेरिया है वो इसमें फ़िट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो इसमें फ़िट होता है वो उसको टैग देती हैं, उसका नहीं फ़िट होता है तो उसको बाद में उसको हटा देते हैं उस टैग से। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी न्यू लर्नर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज़ ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, अब मैं विदा लेता हूँ और आपको बाय बाय बोलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।